हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर बैक टू बेसिक सीरीज जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की आपकी एनसीईआरटी विच हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर 3 के साथ विच इज़ ऑन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। एंड आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डीलिमिटेशन कमीशन। राइट, इससे पहले कि हम शुरू करें आपको वेरी क्विकली हम अपने एसए कोर्स की टाइमलाइन बता देना चाहते हैं। राइट, जो एसए कोर्स है हमारा 5 जुलाई ऑनवर्ड्स लॉन्च होगा जब कंटेंट लेक्चर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 19 जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी थीसिस राइटिंग होगी। साथ ही में 30 अगस्त ऑनवर्ड्स फोर्टनाइटली ऐसे टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 1 नवंबर ऑनवर्ड्स ऐसे टेस्ट होंगे जो कि फुल लेंथ होंगे। राइट, एंड 15 नवंबर ऑनवर्ड्स जो है असाइनमेंट्स होंगी आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अब पहला टॉपिक जो है इज विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हमने जो है पिछली बार पढ़ा था कि इलेक्शंस किस तरह से कराए जाते हैं एंड इलेक्शंस जो हैं इंडिया के अंदर जो एक चोजन मेथड ऑफ इलेक्शन है जिसके थ्रू जो है चुने जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज योर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स जो है मिल गए वो चुना जाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब गिवन दिस मेथड एक डर था कि ये ना हो कि गिवन द सोशल डाइवर्सिटी इन द कंट्री एंड कितनी माइनॉरिटीज़ है, कितने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है, ये ना हो कि सिर्फ जो अपर कास्ट अपर क्लास कैंडिडेट्स हैं वही चुने जाए। ठीक है, सो कीपिंग दिस कास्ट डिवाइडेड सोशल सिस्टम इन माइंड they wanted to introduce certain measures ताकि आपके जो ऐसे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं एंड कास्ट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके एंड वो ऑप्रेस्ड और अनरिप्रेजेंटेटेड हमेशा ना रहें। अब ये एक ऐसा इशू था जो कि कॉलोनियल टाइम से जो है चलता आ रहा था। सो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस काफ़ी बार डिमांड जो है आगे रखी गई थी। राइट, एंड वी ऑल नो दैट बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज अ ह्यूज प्रोपोनेंट कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो ऑप्रेस्ड कास्ट हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दें। तो एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने मेजर वॉज द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। आपको रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड जो है वो याद होगा। हाउएवर दिस वाज समथिंग जो कि गांधी जी इसके एकदम अगेंस्ट थे और उनका मानना था ये और सेग्रीगेट और डिवाइड कर देगी इंडियन सोसाइटी को रादर देन यूनाइटिंग इट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है एक अच्छा मेथड नहीं है एंड मे बी समथिंग एल्स, सम अदर मेजर नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड। और ये मेजर केम इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या होता था कि एक जो है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट से जो है खड़े होंगे कुछ लोग और सिर्फ उसी कम्युनिटी या कास्ट के लोग जो हैं वोट्स कास्ट कर सकते हैं फॉर दैट कैंडिडेट। हाउएवर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट्स हैं वेरियस जो कि इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं, they have to belong to a particular community or a social section or a certain caste, right, जहाँ पे वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है रिजर्व्ड है। हाउएवर सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं बल्कि सारे के सारे लोग जो हैं अपने वोट जो है कास्ट करते हैं। ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ये दोनों ही लोकसभा में इन द पार्लियामेंट एज वेल एज जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है दोनों में ही जो है ये इंक्लूडेड है अंडर आर्टिकल 334। ये प्रोविजन जो है शुरुआत में 10 साल के लिए लाया गया था। हाउएवर विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है इनको रेगुलरली एक्सटेंड कर दिया गया है। इनफैक्ट द लेटेस्ट वाज योर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत ये और 10 साल जो है एक्सटेंड किया गया एंड इसी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है एक चीज हटाई भी गई थी। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं दैट किसके लिए जो है ये रिजर्वेशन नॉमिनेशन हटाई गई है, कौन से ग्रुप के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की कौन डिसाइड करता है। ये जो डिसीजन मेकिंग पावर थी ये दी गई टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज योर डीलिमिटेशन कमीशन। ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एंड ये काम करती है इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या है कि ये बेसिकली बाउंड्रीज ड्रॉ करती हैं ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द इंटायर कंट्री। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक स्पेसिफिक कोटा जो है रिजर्व किया जाता है हर स्टेट में डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की उस पर्टिकुलर स्टेट में।
आफ्टर जो ये बाउंड्रीज है जब ये ड्रॉ कर दी जाती हैं, डिलिमिटेशन कमीशन जो है देखती है कि क्या कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे सबसे ज्यादा हाई प्रपोर्शन है शेड्यूल्ड का ट्राइब पॉपुलेशन का, वो रिजर्व की जाती हैं एसटीज के लिए। जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट की बात होती है वहां पे डिलिमिटेशन कमीशन जो है देखती हैं दो चीजों को। क्या है? पहली चीज तो वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चुनती है जहां पे एक हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं, साथ ही में वो जो है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो कि रिजर्व्ड है फॉर एससीज, उनका स्प्रेड भी देखती है। वो देखती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है दे आर स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। ऐसा ना हो कि एक ही स्टेट में एक ही क्लस्टर के अंदर बहुत सारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाए, तो उनको इवनली स्प्रेड आउट कर देते हैं ये स्टेट में, क्योंकि ये देखा गया है कि जनरली शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी इवनली स्प्रेड आउट होती है थ्रू आउट द कंट्री। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है रोटेट की जा सकती हैं हर बार बाय द इलेक्शन, जो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन है जब भी वो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज ये दोबारा अंडरटेक करती हैं। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन बैक टू बेसिक्स। राइट, अगले लेक्चर के अंदर हम ये कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज एज वेल एज राइट टू कॉन्टेस्ट।